Hello students, welcome back to the revision of first lesson. And its second question is tabulate the differences in the characteristics of states of matter. So and comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling of a gas, container, shape, kinetic energy and मीन्स सेकेंड क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं. तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट करेंगे केवल. तो फर्स्ट पार्ट क्या है? टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. तो स्टेट्स ऑफ मैटर की जो करेक्टरिस्टिक्स है उनमें क्या डिफरेंस है उसको आपने टेबुलेट करना है. टेबुलेट का मतलब उसकी टेबल बनानी है जैसे कि इसमें बना रखी है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है. जो मैटर है वो वैसे तो 5 स्टेट्स में होता है बट आपके सिलेबस में केवल 3 स्टेट्स ही हैं. तो जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, मतलब 3 डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर सकता है. फर्स्ट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जैसे वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर सॉलिड में आइस होता है, आइस कहते हैं हम उसको, और लिक्विड फॉर्म में वाटर ही कहलाता है, और गैस फॉर्म में इसको स्टीम भी कह सकते हो, इसको वेपर भी कह सकते हो. तो ये इसकी गैसीय स्टेट्स हैं. ये मैंने एग्जांपल लिया है वाटर का. वैसे आप जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो एवरी सब्सटेंस 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. ये वाटर की 3 स्टेट्स बताई है मैंने. अब इनमें डिफरेंस होता है. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. जो सॉलिड हैं उनकी शेप फिक्स होती है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है. इसका क्या मतलब है? पहले हम बात करते हैं शेप की. जैसे सॉलिड है, सपोज करो आयरन पीस है. इस आयरन पीस को आप किसी भी टाइप के कंटेनर में रख सकते हो, मतलब चाहे इसको किसी बीकर में रख दो या इसको किसी जग में रख दो. जो इसकी शेप होगी वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी. बट लिक्विड की शेप जो है वो फिक्स नहीं होती. लिक्विड को यदि आप किसी बीकर में रखोगे तो वो बीकर की शेप ले लेगा. बट उसको यदि आप किसी जग में रखते हो, सपोज करो जग में रखते हैं, तो वो जग की शेप ले लेता है. यदि उसको जग में रखोगे तो वो जग की शेप का ही हो जाएगा. तो इसकी शेप जो चेंज होती रहती है. इसी तरह से गैस की शेप भी चेंज होती रहती है. सॉलिड्स का वॉल्यूम मतलब जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो सेम रहता है, चाहे वो उसको किसी भी कंटेनर में डालो. लिक्विड का वॉल्यूम भी सेम रहता है चाहे आप उसको किसी कंटेनर में डालो, क्योंकि वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. चाहे किसी भी कंटेनर में उसको आप रख सकते हो. तो इसका भी वॉल्यूम सेम रहता है. बट गैस का वॉल्यूम सेम नहीं रहता. क्यों नहीं रहता? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री होते हैं. यदि आप उसको इस कंटेनर में रखोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं इस कंटेनर में हर जगह फैल जाएंगे. अब मान लेते हो इसी गैस को बड़े बीकर में डाल देते हो, बहुत बड़े बीकर में डाल देते हो, जैसे सपोज करो बहुत बड़ा बीकर है कोई, उसमें रख देते हो, तो इसके यही मॉलिक्यूल उस पूरे बीकर में फिर फैल जाएंगे, मतलब उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी गैस का वॉल्यूम पहले कम था अब ज्यादा हो गया. तो मतलब ये है कि ये अपना वॉल्यूम कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है, बट ये नहीं करते. तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इन सॉलिड्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम. सॉलिड्स के केस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो मैक्सिमम होता है. ये आप पढ़ चुके हो पिछले क्वेश्चंस में. लिक्विड्स में ये कम होता है बट गैस में ये मिनिमम होता है, या इसको आप ये कह सकते हो कि ये नेग्लिजिबल होता है. मतलब नेग्लिजिबल का मीनिंग होता है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो. इक्वल टू जीरो नहीं होता बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होता है. थर्ड केस इन सॉलिड्स द स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज मिनिमम. जो सॉलिड है, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का स्पेस मिनिमम होता है. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लेते हैं सॉलिड है, ये पीछे भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो स्पेस है ये स्पेस मिनिमम होता है. इस तरह से बहुत कम स्पेस होता है सॉलिड में. बट लिक्विड में ये थोड़ा ज्यादा होता है. लिक्विड में ये स्पेस ज्यादा होता है और गैस में ये स्पेस बहुत ज्यादा होता है. ये सॉलिड का स्पेस दिखाया मैंने. सॉलिड में बहुत कम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, गैस में बहुत ज्यादा होता है, और लिक्विड में गैस से कम होता है बट सॉलिड से ज्यादा होता है, इंटरमीडिएट होता है. एंड नाउ फोर्थ पॉइंट ये है
द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड, मतलब सॉलिड्स में जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम होता है। मतलब ये है इसका कि पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज नहीं होते, वो इस तरह से ऑर्डर में अरेंज होते हैं ऐसे। बट लिक्विड में ऐसा नहीं होता और गैस में सबसे कम होता है। लिक्विड में जैसे ऐसे होंगे, कोई इधर होगा, कोई ये होगा, कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, इस तरह से होगा लिक्विड में। तो कोई अरेंजमेंट की ऑर्डर नहीं होता, कोई व्यवस्थित तरीके से नहीं होते ये। तो ये डिफरेंस होता है इनके अरेंजमेंट का। नेक्स्ट, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करते, सॉलिड फ्लो नहीं करते। फ्लो का मतलब ये है कि यदि जैसे वाटर है, वाटर को अगर हम ग्राउंड पे डाल दें तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। बट लिक्विड सॉलिड ऐसा नहीं करते। गैस भी फ्लो करती हैं, लिक्विड भी फ्लो करते हैं, सॉलिड नहीं करते। एक और डिफरेंस होता है इनके बीच में कि सॉलिड्स हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं, क्यों होते हैं हार्ड? क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो मैक्सिमम होता है, जैसे यहाँ दिखा रखा है। तो इनका जो फोर्स है उसको इजीली ब्रेकअप नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये हार्ड होते हैं। बट इनके बीच में, लिक्विड्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वीक होता है, इसलिए ये हार्ड नहीं होते। बट गैस है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगभग 0 होता है, तो ये भी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। और भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। जैसे एक डिफरेंस और बता देता हूं मैं, इसमें दे नहीं रखा, कि इसमें डिफ्यूजन, सॉलिड्स में डिफ्यूजन ऑलमोस्ट 0 होता है। लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है बट स्लो रेट से होता है, और गैसेज में वेरी फास्ट रेट से होता है। डिफ्यूजन क्या होता है ये मैं पिछले लेसन में आपको बता चुका हूँ, पिछले लेसन में नहीं, क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूँ, तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पार्ट है वो कल करेंगे हम। तो आज आपको ये 2 क्वेश्चंस लर्न करने हैं। नोटबुक में आपने नोट कर लिए होंगे इनको। कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे फ़ोन करके आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। थैंक यू।